उसके पास 2 घर हैं, एक जहाँ वो रहती है। एक जहाँ वो रहती है टूटे कनस्तर प्लास्टर उखड़ते दीवारों और अधरंग कुर्सियों के बीच अपनी माँ के साथ। माँ जो सुबह 5 बजे कुकर की सीटियों के साथ अपनी नाक भी बजाती रहती है। माँ जो डांट डांट कर स्कूल के लिए तैयार करती है। माँ जो 20 रुपये देकर कहती है पूरे हफ्ते का पॉकेट खर्च एक साथ। माँ जो हर खिलौने और ड्रेस की मांग पर अगले महीने का वादा कर चुप हो जाती है। माँ जो ऑफिस और घर में सुपर वुमन की तरह हर समय जंप लगाती रहती है। माँ जो हर वक्त पीट पीट कर पढ़ाती है और साइकिल दिलाने पर हर रोज़ चलाने को कहती है। माँ जो साइकिल दिलाने पर हर रोज़ चलाने को कहती है। लेकिन उसके दूसरे घर में ये सब उलझन नहीं है। जब भी वो जाती है खिलौनों से लाद दिया जाता है। दादी हर वो चीज़ बना कर खिलाती है जो उसने मांगा ही नहीं। पापा चाइना और ऑस्ट्रेलिया के तोहफे दिखाते हैं। पूरा घर डिज्नीलैंड सा चमकता है। पर वो समझ नहीं पाती उसका घर कौन सा है। क्यों इस चमकते डिज्नीलैंड में उसे टूटे घर में जाने की जल्दी होती है। क्यों वो यहाँ आते वक्त ज़्यादा कपड़े और किताबें नहीं लाना चाहती कि वापस जाने का बहाना हो। क्यों यूट्यूब और इंस्टा पर देखने पर आग बबूला होती माँ उसके इस घर आने की चर्चा पर चुप सी हो जाती है और धीरे से कहती है, अच्छा बेबी है बनना, किसी को तंग नहीं करना। क्यों यूट्यूब और इंस्टा देखने पर आग बबूला होती माँ उसके इस घर आने की बात पर चुप सी हो जाती है और धीरे से कहती है, अच्छा बेबी है बनना, किसी को तंग नहीं करना। वो तोड़ना चाहती है इस घर से उस घर का फासला। उसको समझ नहीं आता बड़ों के झगड़े। वो तोड़ना चाहती है इस घर से उस घर का फासला। उसको समझ नहीं आते बड़ों के झगड़े। उसको डर लगता है माँ से पापा के बारे में कुछ पूछने में। और पापा और दादी के सामने माँ के बारे में कुछ बताने में। और वो सब कुछ तोड़ती रहती है बिना किसी कारण के। अपनी ही गुड़िया के हाथ पैर और घर जो उसने खुद ही सजाया था।